बाबा, आपके कर्म भोग की थ्योरी की पेचीदगी हमें समझ नहीं आई। आपने कहा रामकृष्ण परमहंस ने एक कुष्ठ रोगी के पीठ के ऊपर हाथ फेरा और उसका कुष्ठ गायब हो गया, लेकिन उसके कुष्ठ रोग का ट्रांसफर हो गया रामकृष्ण परमहंस के शरीर में। तो आप कहते हैं कि यह तो अन्याय हुआ। अच्छे कर्म का बुरा फल क्यों? बात जचती भी है, तर्कयुक्त भी है। रामकृष्ण परमहंस ने उस व्यक्ति के इतनी खुजलाहट के बाद, खुजली हो रही थी बड़ी जबरदस्त कुष्ठ कोढ़ के कारण, एक पल को भी चैन नहीं था, मारा मारा फिर रहा था, दुख और दर्द से व्याकुल। किसने कह दिया कि रामकृष्ण के पास जाओ, पीठ के ऊपर हाथ फिरवाओ, आराम आ जाएगा, तुम्हारा दुख दर्द वह उठा लेगा। मरता कल्पता गया रामकृष्ण के पास, कहने लगा जरा हाथ फेर दो पीठ के ऊपर, आपका क्या जाता है, मैं पल पल दुखी हूं, मुझे चैन नहीं पड़ता, रात्रि निद्रा नहीं आती, आप कर सकते हैं कर दीजिए। रामकृष्ण परमहंस बड़े भोले स्वभाव के थे। उन्होंने पीठ के ऊपर अच्छी तरह से हाथ फेर दिया, खुजलाहट खत्म हो गई और रामकृष्ण परमहंस को वही कुष्ठ रोग गले का रोग बनकर अपने अंतिम समय में भुगतना पड़ा। तो पुण्य कर्म का फल पाप, क्या ऐसा नहीं है कि पुण्य कर्म का फल पाप मिला और लोगों ने पुण्य करना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने समझने में थोड़ी गलती करते। सिद्धांत बिल्कुल साफ है, स्पष्ट और साफ है, पारदर्शी है। ऐसा सोचिए कि आपने किसी बैंक का कर्ज देना है, और आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो जिसका पैसा उसी बैंक में जमा है, और आप उससे प्रार्थना करते हो कि ये बैंक वाले मुझे तंग बहुत करते हैं, मेरा कर्जा उतार दीजिए। आप उतार सकते हैं, और वह करुणावश आपका कर्ज उतार दे, उसके लिए यह मामूली बात हो, वह उतार दे, तो आपके दृष्टि के हिसाब से जिसका कर्ज चुकता हुआ वह मुक्त हो गया, लेकिन जिसने कर्ज चुकाया उसका घट गया तो उसको नुकसान हुआ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि जिसने कर्ज चुकाया उसको तो पैसे का नुकसान हुआ, जिसका कर्ज चुकता हो गया
ऋण मुक्ति के बाद उसके भीतर से अंतस आत्मा से उठी हुई आशीर्वाद की पुकार उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने उसे कर्ज मुक्त किया। यह पुण्य आप भूल गए, यह आपकी समझ में नहीं आता। अचानक कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति इतने ज़्यादा गर्त में फंस जाता है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता मालूम नहीं पड़ता। अचानक से वह बाहर निकल जाता है, रास्ता सूझ जाता है। क्या हुआ? कोई कर्म था जिसने उसकी सहायता की। किसी वक्त ये सहायता की गई थी उसी व्यक्ति के द्वारा, और आज प्रकृति ने वही पुरस्कार उसको वापस कर दिया। प्रकृति सिर्फ लेखा जोखा करना जानती है। प्रकृति ना माफ करती है ना दंड देती है। समझना बात को, प्रकृति न्यूट्रल है। प्रकृति लेखा जोखा करना जानती है, ना दंड देती है ना पुरस्कृत करती है। व्यक्ति के कर्म ही उसको पुरस्कृत करवाते हैं प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के नियमों के द्वारा, और व्यक्ति के कर्म ही उसको दंडित करवाते हैं प्रकृति के नियमों के द्वारा। अगर रामकृष्ण परमहंस ने कुष्ठ रोगी का कोढ़ हर लिया, उसे भोगना पड़ा निश्चित। लेकिन आप शायद भूल गए, जिस वक्त रामकृष्ण परमहंस ने कुष्ठ रोगी का कोढ़ ठीक किया, उस वक्त वो सविकल्प समाधि में थे। और उसके बाद तोतापुरी के द्वारा रामकृष्ण को निर्विकल्प समाधि में धकेल दिया गया। इससे बड़ा पुरस्कार कोई हो सकता है? अखंड आनंद में स्नान करने के लिए उसे अखंड आनंद का समुद्र सौंप देना, इससे बड़ा पुरस्कार कोई हो सकता है? ऊपर ऊपर से देखने में लगेगा कौन सा कर्म कहाँ क्या काम कर गया। प्रकृति की इस अति सूक्ष्म गणना को, व्यवस्था को आप समझ नहीं पाएंगे इस स्थूल बुद्धि के द्वारा। आपकी शंका सही भी है। आप देखते हैं कि जिसने ऋण चुकाया उसका बैलेंस घट गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जिस व्यक्ति का ऋण चुकाया उसके भीतर की आत्मा की आशीष उसे किस कष्ट से मुक्त करवाएगी। मैंने एक तल पे जाके ये प्रश्न किया कि मुझे बिना कुछ किए जप तप पाठ पूजा प्रार्थना आसन प्राणायाम कुछ किए बिना, कोई कुछ नहीं किया मैंने। प्राणायाम करना कोई कर्म नहीं होता, कोई कष्टकारी कर्म नहीं होता। वर्ण जब मैं क्रिया योग करता था तो बड़ा आनंद माना करता था उसमें भी। अगर मैं प्राणायाम क्रिया योग न करता तो मैं पहले से ही आनंदित न होता। वो क्रिया योग के करने के कारण मुझे इतना आनंद आया कि जीवन पहले से ही सुखमय हो गया।
और जीवन में इतने दुख आने के बावजूद मेरे 2 भाई चले गए। मुझे भीतर एक गहनतम शांति हर वक्त घेरे रहती थी। तो मैंने पूछा, उस परम चेतना से, ध्यान रखना, एक परम चेतना जो जगत के कण कण में व्याप्त है, आप उससे किसी वक्त भी संपर्क साध सकते हैं। वो आपके भीतर भी उतनी ही व्याप्त है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। तो आप अपनी उस विशाल चेतना से पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। बस पूछना नहीं आता, यही मुश्किल। आप पूछते नहीं क्योंकि पहली बात तो आप मानते हैं। जैसे ही आप उसके करीब पहुंचे, आप एनलाइटेड हुए नहीं हुए, करीब पहुंचते ही आपके प्रश्नों के जवाब हल होने शुरू हो जाएंगे। बस उसके करीब चले जाइए। एयर कंडीशनड के भीतर बैठा हुआ व्यक्ति गर्मी की मार से बच जाता है क्योंकि उसके करीब आ जाता है। और बाहर जो सूरज की उपस्थिति में गर्म लोगों के थपेड़े झेलता है, वह दुखी होता है। हम कर्म भोग पर आ जाएं। तो मैंने पूछा उस परम चेतना से, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई अरदास नहीं, कोई गीता नहीं, कोई कुरान पुराण नहीं, कोई गुरु ग्रंथ साहब नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई धार्मिक, कोई गुरु नहीं। ये क्या हुआ? ऐसा भी पुण्य कर्म हो सकता है जिससे संबोधि जैसी महत घटना घट जाए? तो मुझे जवाब मिला, उस परम चेतना के द्वारा, हाँ, पिछले जन्म में आपने ऐसा ही महत कार्य किया था। आपने लोगों के बंधन काटे, उसके पुरस्कार स्वरूप प्रकृति ने आपके बंधन काट दिए। प्रकृति ही गुरु बन गए, आपके कर्म ही आपके गुरु बन गए। कह नानक गुरु बंधन काटे, गुरु बन गई प्रकृति। प्रकृति कह लो, परमात्मा कह लो, शब्द है। नास्तिक लोग प्रकृति भी कह सकते हैं, आस्तिक लोग परमात्मा भी कह सकते हैं, बात एक ही है। प्रकृति का विधान कहिए, परमात्मा का विधान कहिए, 2 बातें नहीं, लेकिन विधान है न्याय का। तो आपने बंधन काटे करोड़ों व्यक्तियों के, और उनके भीतर का आशीर्वाद फलीभूत हुआ अगले ही जन्म में, और आपको संबोधि की मुक्ति की घटना दी। क्या सारे बंधन तोड़ दिए, बिछुरत आन मलायो। अब कोई कहे कि मैंने पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ भाव से कुछ ऐसा किया, सब कुछ त्याग के, सब कुछ होने के बावजूद
एक किनारे लगा बैठा नहीं रहा मैं, और मैंने जो कर्म किया उसकी एवज में मुझे गोली मार दी गई। खुद बंधनहीनता का स्वाद खुद मैंने 6 महीने भी न चखा। भून दिया गया मुझे गोलियों से, लेकिन प्रकृति कहाँ अन्याय करती है। तुम कह देते हो प्रकृति अन्याय किया, प्रकृति अन्याय नहीं करती। प्रकृति के पास तो पाए पाए का हिसाब चुकता करना होता है, वो चाहे बुद्ध हो चाहे बुद्धू हो। बुद्ध भी जाते हैं इस संसार से तो अपना बही खाता समेट गए जाते हैं। ऐसे जाने की इजाजत उन्हें भी नहीं। बने रहो यहां जब तक चाहे बने रहो, लेकिन जाओगे मिलोगे उस असीम के भीतर तो यहां बही खाता बंद करके जाना होगा। पाई पाई का हिसाब यहां चुकता करना होगा। ये व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है। अगर पिछले जन्म की अंत तक देखें तो मेरे साथ अन्याय हुआ। बंधन काटे खुद एक दिन भी मैं चाहता ही नहीं था राज करना, राज करने की इच्छा ही नहीं थी, इसीलिए ही तो मुक्त करवा पाया। अगर अभिलाषा होती, राज करने की इच्छा होती, तो वह तो निष्काम सेवा न थी, वो तो सकाम सेवा थी। जिन्होंने मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने राज भोगा, उनको उनका फल मिल गया, लेकिन मैंने राज नहीं भोगा। मैं अंत तक अपनों से ही जूझता रहा और किसी विदेशी ने मुझे नहीं मारा, मुझे अपनों ने ही मारा। तो प्रकृति ने मुझे स्पष्ट किया, जितना बड़ा काम उतना बड़ा पुरस्कार। यह पुरस्कार नहीं है, कर्म का फल है। प्रकृति कोई पुरस्कार नहीं देती और प्रकृति अपनी तरफ से कोई दंड भी नहीं देती। कर्मण की गति न्यारी, कब फूट जाए कर्म का घड़ा पता नहीं। पाप है तो जहर निकलेगा और उस घड़े में अमृत भरा है तो अमृत निकलेगा, पुण्य भरा है तो अमृत निकलेगा। ये आपकी इच्छा है, पुण्य करो या पाप करो, प्रकृति इसमें कुछ नहीं कहते। तो आपके कर्म का सिद्धांत पेचीदगी पैदा करता है। कहां पेचीदगी पैदा करता है बताओ, कहां पेचीदगी देखी आपने? बस यही पेचीदगी है कि आपका पुण्य का फल तत्क्षण आपको नहीं मिलता, और कुछ फल तो हैं जो पुण्य और पाप के तत्क्षण मिल जाते हैं। क्यों नहीं मिलते? लेकिन वो बीज ही ऐसे होते हैं जिन्हें तत्क्षण फूट के प्रभाव देना होता है। उनकी म्याद ही उतनी होती है। वो करोगे, एक हाथ से करोगे, दूसरे हाथ से भरोगे। ऐसे ही पाप कर्म भी है। आग में हाथ डाल तो जल जाओगे, तत्क्षण जल जाओगे। ऐसे ही सेवा भी है। सेवा करो, साथ ही मेवा मिलेगा, सुकून मिलेगा आपको। कभी देखा किसी मरीज की, बीमार की, गरीब की, निर्वस्त्र व्यक्ति सर्दी में ठिठुरता हुआ भी भूखा
उसको भोजन की ग्रास उसके मुख में डालते हुए, कोई गिरा हुआ वृद्ध उठने को लाचार, आप में शक्ति आपने दोनों हाथों से उठाकर उसे खड़ा किया। कोई अंधा व्यक्ति पार नहीं कर पा रहा सड़क, उसकी लठिया पकड़कर उसके घर छोड़ आए। आपने अवश्य किया होगा और आपने पाया होगा कि सुकून उसी वक्त मिल जाता है। बहुतेरे लोग तो पुण्य कर्म करते ही इसलिए हैं। पुण्य करते वक्त बहुत समाज सेवक मुझसे मिले हैं, मेरे शिष्य भी रहे। वो मुझे एक बात कहते थे कि पुण्य का फल अगले जन्म में नहीं मिलता। मैं पूछता क्यों? कहते हमें आनंद ही इतना मिल जाता है, पुण्य करते वक्त हमारी आत्मा शीतल हो जाती है। फल मिल गया। यह सुकून किसी भाव मिल ही नहीं सकता था। कुछ भी खर्च करके यह आराम ना मिल सकता था, विश्राम ना मिल सकता था, लेकिन पुण्य करके यह विश्राम मिल गया, सुकून मिल गया। ठंडक हो गई जैसे फ्रिज में लग गया हो दिल, आनंद आ गया, खुशहाली छा गई, बहुत खुशी होती है। और उन लोगों को, मेरा एक शिष्य था, बहुत पुण्य कर्म करता रहा और मुझसे कहता रहा, बड़ा आनंद आता है। अब मुझे समझ आई कि अगले जीवन में क्या खाक इसका फल मिलेगा। अभी से मैं पुण्य करते वक्त ही मुझे तत्क्षण एक हाथ से मैं पुण्य कर्म करता हूं, खाता है कोई और, ठंडक पड़ती है मेरे हृदय में, मेरे कलेजे में। क्योंकि हमारी भीतर की चेतना अस्तित्व एक है, जैसे हमारा शरीर एक है। पांव पर चोट लगेगी, नींद सारे शरीर को नहीं आएगी, और सिर पर चोट लगेगी तो भी नींद सारे शरीर को नहीं आएगी। दांत में दर्द है तो भी सारे शरीर को बेचैनी, और आंख में दर्द है तो भी, और कान में दर्द है तो भी, और हाथ में है तो भी। शरीर का कोई भी अंग दुखद स्थिति में है, जागेगा सारा शरीर। और ऐसे ही ये यूनिवर्स है। पाप करते हुए व्यक्तियों को रोको, क्योंकि तुम नहीं जानते कि एक दृष्टि में वो तुमको भी दुख दे रहा है। सारा अस्तित्व उसमें तुम भी तो समार हो। कोई वृक्ष कटता है, दुखी होता है, दुख तो तुम्हें भी होता है। ये बात अलग कि तुम्हें पता नहीं चलता। तुम किसी ऐसी जगह बैठे हो, तुम मैं खाने में बैठे हो, मूर्छित हो, पता नहीं चलता। या किसी ऐसे बड़े पुण्य में अग्रसर हो, उस पुण्य के भीतर इस छोटे दर्द का पता नहीं चलता। लेकिन दर्द आपको भी होता है जब कोई पशु पंछी काटा जाता है, दर्द आपको भी होता है। आपके भीतर इतनी प्रज्ञा नहीं कि आप उस दर्द को देख सको, इतनी सूक्ष्मता नहीं दी प्रकृति ने आपको, क्योंकि कर्म नहीं किए इतनी सूक्ष्मता में आने के। स्थूल कर्म किए, इसलिए ज्यादा स्थूल आपकी बुद्धि भी हो गई, आपकी सेंसेशन बहुत ज्यादा कठोर हो गई। छोटी छोटी बातों को वो देख नहीं पाते, न कष्टों को न खुशियों को। तो कोई पेचीदगी नहीं है, पेचीदगी कहाँ है? अगर किसी व्यक्ति ने कुछ किया, निश्चित ही उस वक्त तो उसे खोना होगा। किसी गिरे हुए निर्बल व्यक्ति को उठाओगे, वृद्ध को उठाओगे, समय भी खराब होगा अपना काम छोड़कर।
शक्ति भी लगेगी, तुम्हारी एनर्जी के बिना वो खड़ा भी ना हो सकेगा, और तुम्हें समय खराब किए बगैर किसी को सड़क पार करके उसके घर भी ना पहुंच पाओगे। तो वक्त लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, एक बार तो लगेगा। जैसे मैंने खर्च किया, मेरी एनर्जी खत्म की, मैंने मेरी एनर्जी खर्च की, मैंने मेरा वक्त खर्च किया, लेकिन चिंता मत करना, लौट के वापस आएगा, इसकी फिक्र ही मत करना। यही बात कही भगवान कृष्ण ने, यही था मंतव्य कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप फल की चिंता मत करो, कर्म करो। गिरते वृद्ध को उठा दिया, अंधे व्यक्ति की लकड़ी लेके उसके घर छोड़ आए। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल कहाँ रखता है परमात्मा? किसी का फल नहीं रखता। उसके भीतर का सुपर कंप्यूटर अपने आप उस फल को तत्क्षण निर्धारित कर देता है। हाँ, उसके पकने का समय होता है, बीज का, वो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, वो लगता है। इसलिए जो कुछ जन्मों के बाद में ऐसे भी होते हैं, पुण्य और पाप, जो वक्त से फलते हैं। आम भी देरी से पकता है, और कुछ पाप शूल हैं ऐसे जो देरी से पकते हैं। बबूल भी देरी से लगता है, कुछ जल्दी लग जाते हैं, कुछ देरी से लगते हैं। यह बीजों की व्यवस्था है, वक्त की, पकने की। इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। परमात्मा ने जैसा विधान बना दिया, बना दिया। लेकिन ऐसा मत समझना कि कर्म व्यवस्था पेचीदगी से भरी है। पेचीदगी से में कुछ नहीं है, कर्म व्यवस्था बिल्कुल साफ। पुण्य करोगे पुण्य मिलेगा, खुशी मिलेगी। पाप करोगे दुख मिलेगा। इसमें कोई पेचीदगी नहीं। कब मिलेगा ये भी तय है, लेकिन हमें नहीं मालूम, ये व्यवस्थापक को पता है। मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा। और अगर ज्यादा शंका हो तो अपने भीतर उतरना शुरू हो जाइए। एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे, कॉन्शियस लेवल बढ़ता जाएगा, और उस बढ़े हुए कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर आप परमात्मा से, परम चेतनता से पूछ सकते हो कि इस कर्म का फल कैसे हुआ। तत्क्षण आपको जवाब मिलेगा। यहां घोर अंध कभी नहीं होता। यहां जो होता है बिल्कुल उजाला होता है। यहां कोई अंध नहीं होता। यहां कोई भी घटना ऐसी नहीं होती जिसको हम ठगी कहें, धोखेबाजी कहें। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकृति आपके साथ धोखा नहीं होने देती। प्रकृति आपके साथ ठगी नहीं होने देती। आदमी कर सकता है, प्रकृति नहीं करेगी। प्रकृति हिसाब को बैलेंस रखेगी, और अगर हिसाब को बैलेंस ना रखे प्रकृति, तो फिर प्रकृति ही क्या हुई, फिर कानून ही क्या हुआ, फिर प्रकृति की न्यायकारिता क्या हुई। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई पेचीदगी नहीं है। कर्म करते हो फल मिलता है। हाँ, तत्क्षण न मिले ये बात अलग। ये बीजों के फलीभूत होने का वक्त आड़े आता है बीच में। अगर देरी से मिलता है उसके लिए है, अगर इंस्टेंटली मिलता है उसके लिए है। वक्त का निर्धारण मात्र बीच में है।
प्रक्रिया तो तत्क्षण शुरू हो गई। जैसे बीज बो दिया तो आप क्या समझते हो, वृक्ष एक दिन से बन जाएगा? धीरे धीरे प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जैसे ही आपने बीज की रोपण की, उसके फलीभूत होने की प्रोसेस तत्क्षण शुरू हो गई। वह जब बीज फल बनेगा उसको वक्त लगेगा, लेकिन फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस प्रक्रिया को अगर आप देरी कहें तो नाइंसाफी है। कोई ये ना सोचे कि मैंने पुण्य किया और मेरा पुण्य विलीन हो गया कहीं अंतरिक्ष में। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने पाप किया और मेरा पाप अंतरिक्ष में कहीं विलीन हो गया, अब उसका फल नहीं मिलेगा। नहीं, तुम गलती में। प्रत्येक कर्म का फल तत्क्षण बीज बनकर तुम्हारे भीतर सुपर कंप्यूटर में फीड हो जाता है। बस फलीभूत होने का वक्त होता है। उस वक्त पे फलीभूत हुआ तो आपको पता भी नहीं चलता। फिर तो आप कहोगे मैंने तो ऐसा नहीं किया था। सभी लोग कहते, मैंने सुने हैं कि इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं ऐसा किया जो इतना बड़ा हादसा मेरे साथ होता। पुण्य करोगे, पुण्य का फल अब न मिले कोई बात नहीं। पाप करोगे, पाप का फल अब न मिले कोई बात नहीं। लेकिन एक बात समझ लेना, मिलेगा जरूर। तुम्हें उसको स्वीकार करना होगा। यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। तुम्हें भोगना पड़ेगा। इस बात से नामुमकिन हो सकता है कोई। भगवान रामकृष्ण तक को भोगना पड़ा। जितने संत आए उनको भोगना पड़ा। आगे कर्म की व्यवस्था आगे की आगे चली जाए, क्योंकि बीज के भीतर सारा ब्लूप्रिंट लिखा है। इसकी शाखाएं कितनी होगी, कहां तक जाएंगी, कैसे कैसे कब कब क्या क्या होगा, सारा ब्लूप्रिंट उसके भीतर है। कर्म देरी से फल देगा तो देरी से देगा, तत्क्षण फल देगा तो तत्क्षण फल देगा। बहुत से पुण्य कर्म भी ऐसे, बहुत से पाप कर्म भी ऐसे जो तत्क्षण फलीभूत होते हैं, और बहुत से ऐसे भी कर्म होते हैं जो वक्त पाके फलीभूत होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ मसला नहीं जो आपको किंतु परंतु करने पे मजबूर करते हैं। निश्चिंत रहिए। अगर पुण्य करते हो तो भी निश्चिंत रहिए, अगर पाप करते हो तो भी सावधान रहिए। इसका फल आएगा, अवश्य आएगा। धन्यवाद।